ये कहानी है चीकू और चिनमिन गौरैया की। शहर से दूर जंगल में एक पेड़ पर गौरैया का जोड़ा रहता था। उनके नाम थे चीकू और चिनमिन। दोनों बहुत खुश रहते थे। सुबह सवेरे दोनों दाना चुगने के लिए निकल जाते। शाम होने पर अपने घोंसले में लौट आते थे। कुछ समय बाद चिनमिन ने अंडे दिए। चीकू और चिनमिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों बड़े ही बेसब्री से अपने बच्चों के अंडों से बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। अब चिनमिन अंडों को सेती थी और चीकू अकेला ही दाना चुनने के लिए जाता था। एक दिन एक हाथी धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे आ बैठा। मदमस्त होकर वो अपनी सूंड से उस पेड़ को हिलाने लगा। हिलाने से पेड़ की वह डाली टूट गई जिस पर चीकू और चिनमिन का घोंसला था। इस तरह घोंसले में रखे अंडे टूट गए। अपने टूटे अंडे को देखकर चिनमिन जोरों से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर चीकू और चिनमिन का दोस्त काष्ठकूट उसके पास आया और रोने का कारण पूछने लगा। चिनमिन से सारी बातें सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर दोनों को धीरज बंधाते हुए काष्ठकूट बोला, अब रोने से क्या फायदा, जो होना था सो हो चुका। चिकू बोला, काष्ठकूट भाई, बात तो तुम ठीक कर रहे हो, परंतु इस दुष्ट हाथी ने घमंड में आकर हमारे बच्चों की जान ले ली है। इसको तो इसका दंड मिलना ही चाहिए। यदि तुम हमारे सच्चे दोस्त हो तो इसको मारने में हमारी मदद करो। यह सुनकर थोड़ी देर के लिए काष्ठकूट दुविधा में पड़ गया। कहाँ हम छोटे छोटे पक्षी और कहाँ वो विशालकाय जानवर। परंतु फिर बोला, चीकू दोस्त, तुम सच कह रहे हो। इस हाथी को सबक सिखाना ही होगा। अब तुम मेरी अकल का कमाल देखो। मैं अपनी दोस्त वीना मक्खी को बुला कर लाता हूँ। इस काम में वह हमारी मदद करेगी। और इतना कहकर वह चला गया। काशकूत ने अपने दोस्त वीना के पास पहुंचकर उसे सारी बात बता दी। फिर उसने उससे हाथी को मारने का उपाय पूछा। वीना बोली, इससे पहले कि हम कोई फैसला करें, अपने मित्र मेघनाथ मेढक की भी सलाह ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। वह बहुत अक्लमंद है। हाथी को मारने के लिए जरूर कोई आसान तरीका बता देगा। चीकू, काशकूट और वीना तीनों मेघनाथ मेंढक के पास गए। सारी बात सुनकर मेघनाथ बोला, मेरे दिमाग में उसे मारने की एक बहुत ही आसान तरकीब आई है। वीना बहन, सबसे पहले दोपहर के समय तुम हाथी के पास जाकर मधुर स्वर में एक कान में गुंजन करना। उसे सुनकर वह आनंद से अपनी आंखें बंद कर लेगा। उसी समय काष्ठकूट अपनी तीखी चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। इस प्रकार वह अंधा होकर इधर उधर भटकेगा। थोड़ी देर बाद उसको प्यास लगेगी। तब मैं खाई के पास जाकर अपने परिवार से जोर जोर से टर टर की आवाज करने लगूंगा। हाथी समझेगा कि यह आवाज तालाब से आ रही है। वह आवाज की तरफ बढ़ते बढ़ते खाई के पास जाएगा और उसमें जा गिरेगा और खाई में पड़ा पड़ा ही मर जाएगा। सबको मेघनाथ की सलाह बहुत पसंद आई। जैसा उसने कहा था, वीना और काशकूट ने वैसा ही किया। इस तरह छोटे छोटे जीवों ने मिलकर अपनी अकल से हाथी जैसे बड़े जीव को मार गिराया और फिर प्यार से रहने लगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अनेक निर्बल प्राणियों का संगठन भी कठिनता से जीतने योग्य होता है।